मोहतलमो शोबे हिफ्ज़ से जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से सामीन के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहम्मद उनीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े ही अच्छे अंदाज में अभी क़ारी साहब ने तिलावत की। मैं हाफिज़ व क़ारी अनवार अहमद साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो स्टेज तक आने की जहमत करें, और मौलाना शफीकुर रहमान साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज तक आने की जहमत करें। ये आपके सामने जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, ये भी हमें हमारे जामिया दारुस्सलाम के होनहार तलबा व तालिबात का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मगरिब बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। अब आइए उसके बाद अफसाना खातून वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। हाफिज अनवार साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज तक आने की जहमत करें। मौलाना शफीकुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी इंसान से दुनिया में उम्मीद ना लगाना, तुम दुखों दर्दों के अफसाने ज़मीं पे ना सुनाना। तुम किसी इंसान से दुनिया में उम्मीद ना लगाना, तुम दुखों दर्दों के अफसाने ज़मीं पे ना सुनाना। तुम कोई सदमा तुम्हें पहुँचे, मुसीबत कोई आ जाए, किसी का गम तुम्हारे दिल के गोशों में समा जाए, सिवाय प्यार
रखो गर दिल किसी का तो गले उसको लगाना, फिर करो वादा किसी से तो उसे पूरा निभाना, फिर करे तुम पर भरोसा जो उसे फिर ना सताना। तुम किसी इंसान से दुनिया में उम्मीदें ना लगाना। तुम यहाँ इंसान ही इंसान को रुलाते हैं, सताते हैं, खुशी के दीप इंसान के यहाँ इंसान बुझाते हैं। बसर अक्सर है अक्शा ये मकोलाना भुलाना। तुम किसी इंसान से दुनिया में उम्मीदें ना लगाना। तुम या जफाओं का ज़माना है, वफाओं को तरसता है, यहाँ इंसान ही इंसान को रुला कर आगे हंसता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में अभी अपने प्रोग्राम को पेश किया। अब आइए इसके बाद उनीब अहमद शोबे हिफ्ज़ से वो आएँ और अपने प्रोग्राम को पेश करें। मैं आली जनाब इंसाफ अली नेता साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि हमारे दरमियान हाजिर हैं। मैं उनका तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से उनका पुरजोर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा, हमारी बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा। हुकूमत शाम की है तो सवेरा कौन लाएगा। हमारी बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा। हुकूमत शाम की है तो सवेरा कौन लाएगा। हुकूमत शाम की है तो सवेरा कौन लाएगा। एक अंधी माँ को अब सदमा है ये बेटे की मैयत पर। एक अंधी माँ को अब सदमा है ये बेटे की मैयत पर। कि वज़ू के वास्ते पानी का लोटा कौन लाएगा। वो जिसका बाप कल मारा गया बम के धमाके में, वो जिसका बाप कल मारा गया बम के धमाके में। अब उस मासूम की खातिर खिलौना कौन लाएगा। अब उस मासूम की खातिर खिलौना कौन लाएगा। अगर हर शख्स दुनिया में सुनहरे ख्वाब देखेगा, अगर हर शख्स दुनिया में सुनहरे ख्वाब देखेगा, तो मजदूरों के घर बेटी का रिश्ता कौन लाएगा। तो मजदूरों के घर बेटी का रिश्ता कौन लाएगा। हमारी बस्तियों में अब उजाला कौन लाएगा।
हुकूमत शाम की है तो सवेरा कौन लाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम हजरात, रज़ाकार हजरात जहाँ कहीं भी हों वो जल्द अज जल्द जामिया के वसी मैदान में आने की जहमत गवारा करें। मौलाना उबैदुर्रहमान, मौलाना वारिस अली साहब, मौलाना शरफुद्दीन साहब, हाफिज़ मोइज़ साहब, हाफिज़ मोहम्मद शाहिद साहब, मोहम्मद खालिद, हाफिज़ सलमान साहब, मोहम्मद असद साहब, शाबान अबू शहमा, ईद मोहम्मद साहब, जलालुद्दीन साहब, निगार आलम साहब, मैनुद्दीन उर्फ अंसारी, करम हुसैन साहब, कमरुद्दीन खान उर्फ झीनक, शम्स कोटेदार साहब, मोहम्मद हुसैन उर्फ सत्तम साहब, इसरार अहमद, कलीमुल्लाह साहब, गियासुद्दीन साहब, गुड्डू, जावेद आलम साहब, रईस उर्फ छोटू, मिट्टू, ओसामा, करम हुसैन, इमरान खान, रेहान खान, सोल्डन, डॉक्टर अशफाक अहमद, शम्स आलम, मोहम्मद सैफ, सोनू उर्फ नज़ीर, मुतीबुल्लाह साहब, डॉक्टर राजू साहब, अल्ताफ़, आफ्ताब, लल्लू जहाँ कहीं भी हो जल्द अज जल्द मदरसे की पिंडाल में आने की कोशिश करें। रज़ाकार हजरात जहाँ कहीं भी हों वो जल्द अज जल्द स्टेज तक आने की जहमत करें। अब आइए इसके बाद मैं शोबे हिफ्ज़ से अजीज़म इरशाद अली सल्लल्लाहु को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आएँ और सामीन के सामने अपनी तकरीर को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िर मजलिस, बाहर से आए हुए मेहमान व मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत एक अटल हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कुरान का इनकार करते हैं, अंबिया का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों को भी कमी नहीं जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो मौत का इनकार करता हो। मौत का इनकार हो ही नहीं सकता। ये तो एक ऐसी खुली हकीकत है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी आंखों से दिन रात अपने मोहल्ले और गली कोचों में करता रहता है। जो लोग क़यामत और आखिरत को नहीं मानते, खुदाई तौर पर चाहते हैं कि इस दुनिया को ही अपनी अपनी खुशी का जरिया बनाए, उन्होंने इस बात की बहुत तहकीक की कि मौत क्यों आती है, ताकि इसका असबाब मालूम करके उनका कोई तोड़ निकाल कर जिंदगी को जावेदार बनाया जा सके। मगर उन्होंने इस सिलसिले में क़तई नाकामी हुई। हर मुतअल्लिम ने भला आखिर यही कहा कि मौत यकीनी है, उससे छुटकारा मुमकिन नहीं। यूरोप ने सेहत और जिंदगी की हिफाजत के बेशुमार तरीके और इलाज दरियाफ्त करे, मगर उस सब के बावजूद एक भी डॉक्टर या साइंसदान ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि मैंने मौत का इलाज दरियाफ्त कर लिया। बल्कि बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि जिस डॉक्टर को जिस मर्द के इलाज में महारत होती है, उसी मर्द की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है, क़ल्ब का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो जाता है। गर्दे है कि यहाँ जो आया है जाने के लिए आया है, रहने के लिए कोई भी नहीं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, दर्द को रहने भी दे दिल में दवा हो जाएगी, दर्द को रहने भी दे दिल में दवा हो जाएगी, मौत आएगी तो हमदम शिफा हो जाएगी। गर्ज है कि मौत हर एक को आएगी, मगर हम दुनिया की मलमा साजिशों से फरेब खाकर मौत को भूल चुके हैं। जबकि मौत ऐलान करती है, मुझे भूल जाने वालों, मैं मौत हूँ जो माँ और बेटे में जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ जो बाप और बेटे में जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ जो बीबी और शौहर में जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ जो घर और मोहल्ले को बर्बाद कर देती हूँ, मैं मौत हूँ जो तुमको ढूंढते हुए पा लेती
देती हूँ। ख्वाह तुम मजबूत कीलों में हो और मखलूक में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो मेरा जायका न चखेगा। अब मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समुद्र में उतर जाऊँगा। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आइए इसके बाद ज़ारा खातून मुताल्लिमा जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। ज़ारा खातून, उसके बाद रुखसार खातून तैयार रहेंगे। हमारे रज़ाकार हजरात जहाँ कहीं भी हों वो जल्द अज जल्द पिंडाल तक आने की जहमत करें। हमारे रज़ाकार हजरात जहाँ कहीं भी हों वो जल्द अज जल्द मदरसे तक पहुँचने की जहमत करें। ज़ारा खातून। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि कितना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ज़िहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हमज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किया। अब आइए इसके बाद शाहजहां खातून रुखसार खातून आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। उसके बाद शाहजहां खातून तैयार रहेंगी। जिनका नाम लिया जाए स्टेज तक आने की जहमत करें। उसके बाद हुसैन रहमान भी तैयार रहेंगे। रज़ाकार हजरात जहाँ कहीं भी हो जल्द अज जल्द मदरसे तक पहुँचने की जहमत करें। हमारे मेहमानानी खुसूसी आली जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना लियाकत अली साहब क़ासमी वो बहादुरी तक तशरीफ़ ला चुके हैं। जिन हजरात को उनके इस्तकबाल में जाना हो वो अपनी बाइक लेकर बहादुरी जामा मस्जिद में जाएं।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है पर्दे की अहमियत। पर्दे की अहमियत मुझसे समाअत करें। मुसलमान औरतों का पर्दा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाजों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फर्जियत और उसकी अहमियत कुरान मजीद और हदीसों से साबित है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर पर्दा फर्ज फरमाते हुए इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़करना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल। यानी कि तुम अपने घरों के अंदर रहो और बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलो, जिस तरह पहले ज़माने के दौरे जाहिलियत में औरतें बाहर निकलकर घूमती फिरती थी। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फर्ज करके ये हुक्म दिया है कि वो घरों के अंदर रहें और ज़माने जाहिलियत के बेहयाई और बेपर्दगी की रस्में छोड़ दें। ज़माने जाहिलियत में गुफ्फारे अरब का ये दस्तूर था कि उनकी औरतें खूब संवर कर निकलती थी और बाजारों और मेलों में मर्दों के साथ घूमती फिरती थी। इस्लाम में इस बेहयाई और बेपर्दगी से रोका गया और ये हुक्म दिया गया कि वो घरों के अंदर रहें और बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलें। अगर किसी ज़रूरत से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माने जाहिलियत के मुताबिक बनाव श्रृंगार करके ना निकलें, बल्कि पर्दे के साथ ही निकलें। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर निकलती हैं तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। हवाला तिरमिजी शरीफ और एक हदीस में है कि बनाव श्रृंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस तारीफी की है जिस पर बिल्कुल रोशनी ही ना हो। इसी तरह एक और रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघे, वो औरत बदजलन है। मेरी प्यारी बहनों, आजकल जो औरत बनाव श्रृंगार करके खुशबू लगाकर बेपर्दा बाजारों में घूमती है, सिनेमा थिएटरों में जाती है, इन हदीस की रोशनी में वो खुद ही फैसला कर ले कि और कौन है और इतनी बड़ी गुनाहगार है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कुरान हदीस पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम के सख्त अजाब से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किया। अब आइए इसके बाद शाहजहां खातून वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। उसके बाद वसीउर रहमान तैयार रहेंगे। उसके बाद जिक्र नाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहर जहाँ वहीं बस मकाम हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा किया है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अकरम है ये, अहसन है ये, अजमल है ये, अकमल है। दे दो फजीलत एक हाफिज को, नूरी से भी अफजल है। ऐसा कामिल जब कोई इंसान हो गया,
फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। मरता नहीं है कोई भी मोमिन बल्कि अमर हो जाता है। पहले किराए पर रह जाता है, अब पागर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारे दरमियान आली जनाब जलालुद्दीन बाबा वो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका निहायत ममनून और मशकूर हूँ। और इधर उधर जो हमारे तलबा व तालिबात घूम रहे हैं या टहल रहे हैं, जहाँ कहीं भी हों वो जगह लेकर बैठ जाएं। और मैं एहरौली की अपने माओ बहनों या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मरजात चक, इलाहाबाद, मैं सभी ख्वातीन माओ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो जलसागाह तक आने की जहमत करें। अब आइए इसके बाद वसीउर रहमान सल्लम हो, जहाँ कहीं भी हो आए अपने प्रोग्राम को पेश करें। जिक्र नाज स्टेज पर आ जाएं, उसके बाद रुबीना खातून तैयार रहेंगी साथियों के साथ। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली पेश फरमाएं और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा जिसको हिदायत दे कोई बहका नहीं सकता, खुदा जिसको हिदायत दे कोई बहका नहीं सकता, जिसे गुमराह कर दे वह हिदायत पा नहीं सकता। माँ बाप के वह 5 जुमले जो बच्चे को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपका एक भी जुमला आपके बच्चे की खुद-ए-तमादी को तबाह कर सकता है? बच्चे हिसास होते हैं, वह वालिदैन के अल्फाज को दिल पर ले लेते हैं और अक्सर उन्हीं अल्फाज की वजह से अपनी सलाहियतों पर शक करने लगते हैं। यह हैं वह 5 जहलील जुमले जो वालिदैन अक्सर अनजाने में कह देते हैं, मगर उनका असर बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। नंबर 1, तुमसे कुछ नहीं होता। यह जुमला बच्चे के अंदर नाकामी का खौफ बढ़ा देता है। वह कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता। बेहतर मुतबादिल, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंबर 2, दूसरों के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। यह जुमला बच्चे में एहसास कमतरी पैदा कर देता है। वह हर फैसला करने से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा ही गलत करेगा। बेहतर मुतबादिल, तुम में बहुत सलाहियत है, बस मेहनत करो। नंबर 3, बस बकवास बंद करो। जब बच्चा अपनी बात कहना चाहे और वालिदैन उसे खामोश करा देते हुए इल्मे तहफ्फुज का शिकार हो जाता है, वह समझता है कि उसकी बातों की कोई अहमियत ही नहीं। इसको गिरी और आहिस्ता आहिस्ता वह खामोशी और तन्हाई को अपनाने लगता है। बेहतर मुतबादिल, मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ। नंबर 4, तुम हमेशा गलती करते हो। अगर कभी भी वालिदैन यह जुमला कह दे तो बच्चा खुद को शक में मुब्तला कर देता है। वह हर फैसला करने से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा ही गलत करेगा। बेहतर मुतबादिल, गलती से सीखा जाता है, तुम अगली बार बेहतर करोगे। नंबर 5, तुम हमारे लिए बोझ हो। यह सबसे ज्यादा तबाहकुन जुमला है। अगर कभी भी वालिदैन यह जुमला गुस्से में कह दें तो वह इल्मे तहफ्फुज का शिकार हो जाता है। बेहतर मुतबादिल, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। इस्लामी नुक्ताए नज़र, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। हदीस में आता है कि बच्चों के साथ रहमत वाला मामला करो, क्योंकि जो छोटों पर रहम नहीं करता वह हम में से नहीं, यानी मुस्लिम में से नहीं। बच्चों के तरबियत में नरम लहजा और हौसला अफजाई अल्फाज इस्तेमाल करना सुन्नत है, और यही कामयाब वालिदैन की पहचान है। अब आपकी बारी। क्या कभी आपने भी जज्बात में आकर ऐसा कोई जुमला कहा है? आज ही अपनी गुफ्तगू पर नजर डालें और अपने बच्चे की सलाहियतों को बिखरने से बचाएं। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। इलाही आबरू रखना बहुत नाजुक जमाना है,
इलाही आबरू रखना बहुत नाजुक ज़माना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बड़े ही अच्छे अंदाज में अभी अपने प्रोग्राम को पेश किया। इसी को देखते हुए किसी शायर ने नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में कहा है कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा।